गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां 22 साल की नंदिनी अपनी माँ के साथ रहती थी। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। नंदिनी की माँ सिलाई करके घर चलाती थी। पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। नंदिनी बहुत हंसमुख लड़की थी, लेकिन पिछले 1 साल से उसकी मुस्कान कहीं खो सी गई थी। कारण था आरव। आरव उससे बहुत प्यार करता था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आरव के घर वालों को नंदिनी का गरीब होना मंजूर नहीं था। एक दिन अचानक आरव ने कहा, नंदिनी, मैं घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता। शायद हमारी किस्मत के साथ नहीं लिखा था। बस उस दिन नंदिनी का दिल टूट गया। जिस लड़की की हंसी पूरे मोहल्लों में गूंजती थी, वो अब कमरे में चुप रहने लगी। माँ कई बार पूछती, क्या हुआ बेटा, और वो बस मुस्कुराकर कह देती, कुछ नहीं माँ। लेकिन माँ सब समझती थी। एक रात माँ ने देखा, नंदिनी चुपके से रो रही थी। हाथ में पुरानी तस्वीरें थी। माँ उसके पास बैठी और बोली, कुछ लोग जिंदगी में रह नहीं पाते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी रुक जाए। नंदिनी बोली, माँ, मैंने उसे सच में अपना मान लिया था। माँ ने उसके आंसू पोंछे, बेटा, जो तुम्हारा होगा वो कभी तुम्हें छोड़ कर नहीं जाएगा। समय बीतता गया। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि इलाज लंबा चलेगा और पैसे भी बहुत लगेंगे। नंदिनी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और शहर के एक ऑफिस में नौकरी शुरू कर दी। सुबह 7 बजे घर से निकलती, रात 9 बजे लौटना। फिर भी चेहरे पर मुस्कान रखती, क्योंकि माँ को चिंता नहीं देना चाहती थी। एक रात ऑफिस से लौटते वक्त उसने देखा माँ खाना खाए बिना उसका इंतजार कर रही थी। माँ बोली, तू खाए बिना मैं कैसे रह खा लूं? नंदिनी रो पड़ी। उसे एहसास हुआ, जिस इंसान के लिए वो रो रही थी उसने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन माँ हर दर्द में उसका साथ खड़ी रही। दिन गुजरते गए। एक सुबह माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नंदिनी मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मेरे पास उसके अलावा कोई नहीं, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही लिख चुकी थी। उसी रात माँ हमेशा के लिए चली गई। नंदिनी जैसे अंदर से टूट गई। घर अब वही था, लेकिन आवाजें खत्म हो गई थी। अब कोई नहीं पूछता, खाना खाया, इतनी देर क्यों हुई? कमरे की दीवारें भी उसे खाली लगती थी। एक दिन अलमारी साफ करते वक्त उसे माँ की एक पुरानी चिट्ठी मिली। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली, जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी नंदिनी, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रही है तो शायद मैं तेरे पास नहीं हूँ। मुझे पता है कि तू बहुत रोएगी, लेकिन एक बात याद रखना, तू कमजोर नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ लोग छोड़ चले जाते हैं, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन खुद को कभी मत टूटने देना। और हाँ, अगर कभी लगे कि तू अकेली है, तो आईने में खुद को देखना। वहाँ तुझे मेरी परवरिश दिखाई देगी। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है, तेरी माँ। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते नंदिनी फूट फूट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उसने महसूस किया, कभी कभी जिन लोगों को हम खो देते हैं, उनका प्यार हमारे अंदर हमेशा जिंदा रहता है। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, नौकरी भी की और धीरे धीरे खुद को संभालने लगी। हर सुबह माँ की तस्वीर के सामने मुस्कुराकर कहती, देखना माँ, एक दिन मैं बहुत अच्छा करूँगी। एक दिन उसे नौकरी मिली। घर छोटा ही था, लेकिन उसने माँ की सिलाई मशीन कभी नहीं हटाई, क्योंकि वो मशीन सिर्फ सामान नहीं था, वो माँ की मेहनत और प्यार की निशानी थी। एक रात छत पर बैठे बैठे उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, माँ, अब मैं ठीक हूँ, आपकी बेटी हार नहीं मानी। हवा हल्के से चली और नंदिनी की ओर ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर प्यार से हाथ फेरा हो। सीख, कभी कभी जिंदगी हमसे वो छीन लेती है जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन वही दर्द हमें इतना मजबूत बना देती है कि हम फिर से जीना सीख जाते हैं।